हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस गुरुकुल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स के बारे में। बेसिक मैथ्स का मतलब ये आपके समझ में आ रहा होगा कि बेसिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नींव, उसका आधार, उसका मूलभूत ढांचा। तो गणित का हम मूलभूत ढांचा है क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और गणित का मूलभूत ढांचा आप सभी को पता है, आप रेगुलर देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। गणित का कोई बड़ा मूलभूत ढांचा नहीं है, सिर्फ मूलभूत ढांचा इसका क्या है, प्लस माइनस गुणा और भाग। यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग, यही गणित है। अगर आपको संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे से आता है तो फिर आपको गणित में कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, फिर गणित आपको अपने आप सिखा देगी सब कुछ। तो सबसे बेसिक जो चीजें होती है गणित के अंदर वो जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चार चीजें होती हैं। तो हम भी आज इसको बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही तसल्ली से जोड़, घटाव, गुणा और भाग को पढ़ेंगे। इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ इतनी लंबी क्लास लेना थोड़ा सा आपके लिए भी बोरिंग होगा और मेरे लिए भी बोरिंग होगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? जोड़ से। कहां से करेंगे? जोड़ से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जोड़ से। जोड़ यानी कि एडिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, जोड़ना। दोस्तों, एक संख्या लेता हूं मैं, 23375 प्लस 7892 प्लस 37 प्लस 8 प्लस 346। दोस्तों, हमें इस संख्या को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इनको अलग अलग लिख करके जोड़ेंगे या फिर सीधा यहीं पर? तो हम इसको, इस संख्या को यहीं पर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हमें क्या करना है, इन संख्याओं में से जो इनकी जो सबसे लास्ट में जो पहला अंक है सबसे पहले उसको जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहला अंक क्या है? 6, यहां पे 8, यहां पे 7, यहां पे 2, यहां पे 5। तो इनको हम जोड़ना शुरू करते हैं। 6 और ये 8, 8 6 कितने हो गए? 14, 14 और 7, 14 और 7 कितने हो गए? 21, 21 और 2 कितने हो गए? 23, 23 और 5 कितने हो गए? 28, 28 का हम यहां क्या लिख देंगे? 8। हासिल क्या हो जाएगी अपने पास? 2। तो इन सभी संख्याओं में हमने लास्ट से जो पहली संख्या थी उनको जोड़ दिया। अब 2 नंबर वाली संख्या को, 2 नंबर पे कितने हैं? 4। यहां पे 2 नंबर पे कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल नंबर था तो उसको हम छोड़ देते हैं। 4 और यहां पे 2 नंबर पे 3, 7। 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए? 16, 16 और 7 कितने हो गए? 23। 23 का हमने यहां पे क्या लिख दिया? 3। और हासिल कितने हो गए वापस अपने पास? 2। अब हम लेंगे 3 नंबर वाली संख्या। 3 नंबर वाली संख्या कितनी है? 3। इन दोनों में 3 नंबर पे कोई संख्या नहीं है। 3 और 8 कितने हो गए? 11। 11 और 3 कितने हो गए? 14। 14 और 2 कितने हो गए अपने पास? 16। हासिल हो जाएगी अपने 1। तो यहां तक का जोड़ हो चुका है। इसमें एक संख्या थी, इसमें 2 संख्या थी, इन सब का जोड़ हो चुका है। अब 4 अंकों वाली संख्या में यह है, चौथे नंबर पे जो संख्या वो 7 और इसमें चौथे नंबर पे जो संख्या वो 3। 7 और 3 कितने हो गए? 10। 10 और 1 कितने हो गए? 11। हासिल वापस कितनी हो गई? 11 की हासिल हो गई 1। फिर लास्ट में क्या बचा? इसमें सिर्फ 2। अब ये 2 और 1 ये 3। तो ये आपके आ गया आंसर 31,638। तो दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा सिंपल जोड़ आपको कैसे करनी है। कोई भी इस प्रकार की संख्या हो
उनको एक सीक्वेंस में लिख के और लास्ट अंक से जोड़ना शुरू करना है, और जोड़ते जोड़ते उसको जो सबसे लास्ट के पहले अंक से शुरू करना है और सबसे पहले जो अंक है वहां तक आपको पहुंचना है, तो आपका आंसर जोड़ का आ जाएगा। ये तो हो गई सिंपल जोड़ की बात, ये हो गई सिंपल जोड़ की बात। जोड़ना आपको सबको वैसे आता है, बेसिक से शुरू करें। मान लीजिए आपको किसी ने 10 पेन दिए और उसके बाद में आपको 15 पेन और दे दिए, तो आप क्या करोगे? 10 प्लस 15 करोगे। 10 प्लस 15, 5 और 0 5, 1 1 2, 25 लिख दोगे। ये तो छोटी जोड़ थी तो आपके आसानी से समझ में आ गई। अगर इसी तरह की कोई बड़ी जोड़ हो तो जो आपको अभी मेथड बताया था उस मेथड से आपको करनी है। अब इसके अलावा एक कई बार जोड़ क्या होती है, पॉइंटों में होती है, वो कैसे करनी है देखिए दोस्तों। हम लेते हैं कोई संख्या लेते हैं 237.05 प्लस 93.04 प्लस 8.01 प्लस 1134.12 इनको हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, पॉइंट वाली जो संख्या है, पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उनको जोड़ो। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे हम 2 से। 2 यहां पे सबसे लास्ट में क्या है? 1, 2 और 1 3 और 4 7 5 12, 12 का हमने क्या लिख दिया? 2। हासिल हो गई अपने पास 1। अब यहां से जोड़ना शुरू करेंगे 1 और ये 2 नंबर पे 0 है, 1 और 0 1 ही होगा, ये फिर 0 है तो वापस 1, यहां पे फिर 0 है तो वापस 1, और पहले हासिल क्या थी? 1, तो उस 1 को यहां पे हम रख देते हैं, 1 1 जोड़ के लिख देते हैं 2। तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो हमने यहां पॉइंट लगा दिया। अब आ जाएंगे हम यहां पे पॉइंट के बाद में। तो पॉइंट के बाद में पहली संख्या यहां पे कितनी है? 4, और यहां पे कितनी है? 8। 8 और 4 कितने हो गए? 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 का हमने लिख दिया 2। हासिल हो जाएगी अपने पास 2। अब 2 नंबर वाली संख्या लेंगे यहां पे 3, यहां पे पॉइंट के बाद में 2 नंबर वाली संख्या नहीं है तो 3, और यहां पे है तो 3 और 9 कितने हो गए? 12, और 12 और 3 कितने हो गए? 15। 15 और 2 हासिल कितने हो गए आपके? 15 और 2 कितने हो गए? 17। 17 का 7 हासिल हो गए अपने पास 1। अब 3 नंबर पे संख्या, यहां पे 1, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और यहां पे कितनी है? 2। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3, और ये 1 हासिल 4। अब 4 नंबर पे तो सिर्फ 1 बचा है यहां पे, बाकी यहां पे कोई नहीं है तो यहां का 1 हम यहां पे उतार देंगे, तो अपने पास आंसर आ गए 1472.22। तो ये आपको जोड़ समझ में आई होगी। पहले हमने सीखी सिंपल जोड़, उसके बाद में हमने पॉइंट्स वाली संख्याओं का जोड़ करना सीखा। दोस्तों जैसे जोड़ इंपॉर्टेंट है वैसे कि वैसे ही क्या इंपॉर्टेंट है? घटाव। घटाव भी आप अपने आम जीवन में करते हैं, कभी छोटी संख्याओं का घटाव करते हैं, कभी बड़ी संख्याओं का घटाव करते हैं। किसी भी चीज को समझना है तो उसके बेसिक से शुरू कर दो। बेसिक से शुरू कैसे करोगे? मान लीजिए आपको 10 मार्कर दिए गए पहले, फिर आपको 18 मार्कर और दे दिए, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 28 मार्कर। अब इस 28 मार्कर में से आपको 25 मार्कर किसी को देने हैं। कितने मार्कर? 25।
तो 28 में से 25 आपने दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? तो आप क्या करोगे, टोटल आपके पास 28 है, उसमें से आप क्या करोगे, 25 को घटा दोगे, निकालोगे। 8 में से 5 घटेंगे 3, 2 में से दोगे 0, तो आपके पास कितने मार्क पे बचे हैं, 3। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक्स, मतलब एक छोटा सा एक उदाहरण हो गया। वैसे ही आपको अगर बड़ी संख्याओं का जोड़ या घटाव कुछ करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, दो संख्या लेते हैं, 3775 माइनस 839 प्लस 235 माइनस 4050, ये आपको करना है। अब ये कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। अगर किसी संख्या के आगे कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं हो, इसका मतलब है वो किसकी संख्या है, प्लस की ही संख्या है। अगर वो माइनस की संख्या होगी तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा। तो ये दोनों प्लस की संख्या है, ये दोनों माइनस की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लस वाली संख्या को जोड़ना। ये प्लस की है, अंतिम अंक 5, यहाँ पे 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10, हासिल हो गए अपने पास 1। फिर 3 और ये 7, 7 और 3 10, 10 और ये कितने हो गए 11, हासिल हो गए अपने पास वापस 1। फिर 2 और ये 7, ये भी 3 नंबर पे, ये भी 3 नंबर पे, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 की शून्य, हासिल कितने हो गए अपने पास 1। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे कोई अंक नहीं, यहाँ पे कितने हैं 3, 3 और 1 4। तो ये आ गया अपने प्लस की संख्या का मान कितना आ गया 4010। वैसे कि वैसे अभी क्या करना है, माइनस वाली संख्या को जोड़ना है, 0 और ये 9 कितने हो जाएंगे 9, जोड़ना है, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ना है। 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 8 या मतलब 0 और 8 कितने हो जाएंगे 8। फिर बचा क्या 4, तो ये हमने लिख दिया माइनस माइनस की संख्या है 4। अब आप देखोगे यहां पे है 4010, यहां पे है 4889 या 89। बड़ी संख्या कौन सी है, ये क्या है छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, निकाल देंगे, यानी कि घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 9 में से 0 घटे 9, 8 में से 1 घटे 7, 8 में से 0 8, 4 में से 4 गए 0। 0 आप आगे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 अगर इस साइड में अगर न लिखे तो फर्क पड़ता है, लेकिन अगर इस साइड में न लिखे या ना लिखे, कोई आगे लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके आंसर कितने आए 8 7 9, किसके माइनस के, किसके माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस की संख्या से बड़ी थी। बात आ रही है समझे, क्या किया हमने, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ दिया, माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ दिया, फिर माइनस वाली संख्या बड़ी आई तो माइनस वाली संख्या में से प्लस वाली संख्या को घटा दिया, तो अपने पास आ गए -8 7 9, ये आ गया अपने आंसर। वैसे कि वैसे हम पॉइंट्स की संख्याओं को कैसे जोड़ते और घटाते हैं वो सीखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 952.50 प्लस, सॉरी माइनस लिखते हैं यहाँ पे, -850.80 प्लस 37.20 प्लस -8.60। अब इसको हमें हल करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले वही प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, फिर माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लेंगे।
प्लस वाली संख्या क्या है 37.20 और 952.50, इनको हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट्स के बाद वाली संख्या जोड़ेंगे, 0 + 0 क्या हो गए 0, 2 + 5 कितने हो गए 7, फिर 7 पॉइंट्स के बाद होगा पहला अक्षर, यहाँ पे पॉइंट्स के बाद का पहला अंक, तो 7 और 2 9, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं 9, फिर 3 और 5 8, फिर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ये हमने यहाँ से 9 लिख दिया, 989.70। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, 0 + 0 8 और 6 14, हासिल कितनी हो गई 1, फिर पॉइंट के बाद में 8 और 0, 8 और 1 हासिल कितने हो गए 9, फिर 8 के बाद में कोई संख्या नहीं है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे 5 और 8, तो प्लस के आगे अपने पास 989.70 और माइनस के आगे 859.40। अब देख सकते हैं आप ये प्लस की संख्या है वो माइनस की संख्या से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या घटा देंगे। अगर ये माइनस वाली संख्या बड़ी होती, मान लीजिए ये माइनस की होती ये प्लस की होती, तो माइनस वाली में से प्लस वाली घटा देते। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 0 में से 0 गए 0, पॉइंट के बाद वाली संख्या में से घटा रहा, 0 में से 0 घटाए 0, 7 में से 4 घटाए कितने आ गए 3, पॉइंट लगा दिया, फिर 9, यहाँ पे भी 9, 9 में से 9 गए 0, 8, 8 में से 5 गए 3, 9 में से 8 गए 1, तो 130.30 ये अपने यहाँ क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये आपको जोड़ और घटाव दोनों साथ में ही समझ में आ गए होंगे कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, पॉइंट वाली संख्या को कैसे जोड़ना है, साधारण संख्या को कैसे जोड़ना है, घटाना कैसे है, ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब आपको कुछ मैं जोड़ दूंगा, वो आपको खुद करनी है और आप खुद भी लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 542 + 9874 + 35239 + 38 + 9, इनको आपको जोड़ना है। दूसरी संख्या है 239.50 + 79.05 + 8478.60 + 7.50, एक करनी है आपको, 1 2 तीसरे डाल देता हूं आपको, 329 - 8947 + 9500 -667, चौथी है 969.80 -4747.40 + 38.90 -138.85। तो ये चार आपको खुद सॉल्व करनी है और फिर उसका आंसर आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में कैसे बताओगे, 1 2 3 4 और फिर उनके आंसर आपको लिख देने हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये हो गई अपनी जोड़ और घटाव करने की बात। ये जितनी आप कैलकुलेशन
करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे से कैलकुलेशन आएगी, और जितनी अच्छी कैलकुलेशन आएगी उतनी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं गुणा की। गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपको कह दे 7 को 8 से गुणा करना है या 5 को 4 से गुणा करना है, तो आप सीधे लिख दोगे 56, 5 को 4 से गुणा करोगे 20। अगर मैं आपसे ये कह दूँ -6 को -9 से गुणा करो, तो आप क्या लिखोगे? मैं कह दूँ -3 को +8 से गुणा करो, तो आप क्या लिखोगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं, प्लस वाली संख्या को अगर गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या से, तो हमेशा प्लस आता है। माइनस वाली संख्या को अगर माइनस वाली संख्या से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस को अगर प्लस से गुणा करोगे तो माइनस आएगा, प्लस को अगर माइनस से गुणा करोगे तो भी माइनस आएगा। देखो, प्लस को प्लस से किया, वापिस प्लस, माइनस इंटू माइनस, ये दो डंडी, ये डंडी ऐसे जाके इस पर जुड़ गई है, तो ये हो गई वापस प्लस। अब ये एक डंडी इन दो डंडियों से भिड़ेगी, तो क्या करेगी? एक डंडी को उछाल देगी, बचेगी क्या? एक डंडी। इधर भी वापस क्या है? ये दो डंडी एक डंडी से भिड़ेगी, तो वापस एक डंडी बचेगी। मतलब यहाँ पे भी माइनस प्लस पे जाके गिर रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस पे जाके गिर रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो क्या है? खरबूजा ही है। तो यहाँ पे माइनस चाहे प्लस पे जाके गिरे या प्लस माइनस पे जाके गिरे, आएगा क्या? माइनस ही। अब इसका हम गुणा करके देखते हैं। देखिए, -6 को -9 से गुणा करना है, 9 को 6 से गुणा करो 54, 9 6 54, माइनस को माइनस से क्या आएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद हो जानी चाहिए। अब ये गुणा करने आपको 8 को 3 से, 8 3 कितने हो जाएंगे? 24। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। माइनस को प्लस से गुणा करो तो भी माइनस है, और प्लस को माइनस से गुणा करो तो भी माइनस है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अब हम एक आगे का गुणा करते हैं। ये तो हो गई एक अंकों के गुणे हो गई। अब हमें करने हैं 2 अंकों की संख्याओं के गुणे। अब मेरे को मान लीजिए 54 को 32 से गुणा करना है। अब मेरे को 32 का पारा थोड़ी आता है, नहीं, आपको 32 का पारा आने की जरूरत नहीं है। आपको 1 से लेके 10 तक की टेबल याद होनी चाहिए। कहां तक की? 1 से लेकर के 10 तक की टेबल, यानी कि 1 से लेके 10 तक के पाड़े। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा? लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर दो, 4 दूनी 8। दूसरा स्टेप क्या होगा? इनको क्रॉस गुणा करके जोड़ दो। क्रॉस गुणा करके क्या कर दो? जोड़ दो। तो देख कि 5 दूनी 10, 4 तीरी 12, 10 और 12 कितने हो गए? 22। 22 का हमने लिख दिया 2, हासिल हो गए अपने पास 2। 5 तीरी 15, 15 और 2 कितने हो गए? 17। तो 1728 ये हो गया अपना आंसर। अब ये भी संख्या किसकी थी? प्लस की थी। ये भी प्लस की थी। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। तो ये 1728 क्या आ गया? प्लस का मान आया। अब प्लस का चिन्ह आगे लगाओ चाहे मत लगाओ, ये अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस की ही संख्या है। अगर माइनस की संख्या है उसका हमें आगे चिन्ह लगाना पड़ेगा कि ये माइनस की संख्या है। जैसे कि एक गुणा करते हैं हम, $84 को 66 से, और ये दो इसमें से 84 है वो माइनस की संख्या है, ये आपको गुणा करना है। कैसे करोगे? वेरी सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप, लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करो। क्या हो जाएगा? इसको गुणा करो, 6 चौक 24, हासिल कितने हो गए? 2। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 8 छंग 42, 6 चौक 24, 42 और 24 टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 66। 42 और 24 कितने हो गए आपके?
66 और 2 कितने हो गए 68। तो 68 का मैंने 8 लिख दिया और हासिल कितने हो गए आपके 6। लास्ट स्टेप क्या है, प्रथम संख्या को प्रथम संख्या से गुणा, पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा। तो 8 छंग 48, 48 और 6 कितने होते 54। तो 5484 ये हो गए आपके आंसर। अब 5484 आपके आंसर हो गए, लेकिन किसके, प्लस के या फिर माइनस के, ये हमें पता होना चाहिए कि 84 किसकी संख्या थी, माइनस की थी। तो माइनस की संख्या थी और ये प्लस की संख्या है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। अगर ये प्लस की होती और ये माइनस की होती तो भी क्या होता, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो दोनों ही कंडीशन में ये संख्या किसकी आती है, माइनस की आती है। तो अब माइनस का जब मान आता है तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह आगे लगाएंगे ताकि हमें ये पता रहे कि ये संख्या किसकी है, माइनस की है। तो आपको गुणा में ध्यान रखना है, प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस की संख्या को अगर माइनस की संख्या से गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा, और माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस। ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। देखो सिंपल सी बात है, प्लस प्लस गुणा होंगे प्लस, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो भी प्लस, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस। आ रही बात समझ में? चलिए एक और गुणा करते हैं इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए। मान लीजिए 23 को आपको 25 से गुणा करना है और दोनों की संख्या क्या है, माइनस की संख्या है। कैसे करोगे, पहला स्टेप 15, 5 3 15, हासिल कितनी हो जाएगी आपके पास 1। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 कितने हो गए 16, और 1 की हासिल 17, हासिल कितने हो गई वापिस 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब गुणा कौन हो रहा है, माइनस की संख्या माइनस से गुणा हो रही है, माइनस माइनस गुणा होते क्या बन जाता है, प्लस का, यानी कि ये मान किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का चिन्ह आगे लगाओ चाहे मत लगाओ, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि ये मान किसका है, प्लस का है। तो ये आपका आ गया 575। तो उम्मीद है आपको ये 2 अंकों का गुणा समझ में आया होगा कि आपको गुणा कैसे करने हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।